हाय गाइस, आज मैं आपको फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कम्युनिटी के चैप्टर 4 हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नोट्स देना चाहती हूँ। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और पीडीएफ प्राप्त करें। इंट्रोडक्शन। भारत एक विश्व का बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत की जनसंख्या करीब 1 अरब से भी ज़्यादा है। इसमें 35 राज्य हैं जो केंद्र शासित। ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। केंद्रीय स्तर का स्वास्थ्य संगठन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल लेवल, राज्य स्तर का स्वास्थ्य संगठन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेवल, स्थानीय या जिला स्तर स्वास्थ्य संगठन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल लेवल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन होता है। इसमें कई विभाग होते हैं जिसका प्रशासनिक प्रमुख भारत सरकार का सचिव होता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग यानी कि फैमिली वेलफेयर हेल्थ, आयुष विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, हेल्थ रिसर्च, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेवल। राज्य स्तर पर राज्य का स्वास्थ्य मंत्रालय होता है। यह स्वास्थ्य प्रोग्राम व योजनाएं बनाती है। इसका प्रमुख राज्य का स्वास्थ्य मंत्री होता है। प्रशासनिक स्तर पर स्वास्थ्य सचिव आईएएस होता है जो स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य सलाह, स्वास्थ्य नीतियाँ एवं स्वास्थ्य प्रोग्राम को चलाने का मूल्यांकन कार्य करता है। स्थानीय या जिला स्तर पर स्वास्थ्य संगठन जिला स्तर पर सभी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमओ एंड एचओ होता है। इसके अधीन जिले के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं। आजकल ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है और जिले में एक जिला अस्पताल होता है। इसको प्रमुख चिकित्सा अधिकारी देखते हैं। रूरल हेल्थ सर्विसेज ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। इंट्रोडक्शन। देश में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं त्रिस्तरीय सिस्टम पर आधारित होती हैं। इसे 1970 में शुरू किया गया था, यानी कि इसे 1977 में स्टार्ट किया गया था। जो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो कृपया इसको ध्यान से पढ़ें। और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य योजनाओं की मुख्य इकाई होती है। रूरल हेल्थ वर्कर जो मतलब गांव में काम करती हैं उनको आशा, ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड, टीबीए यानी कि दाई, टीबीए का फुल फॉर्म ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। सभी कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों से ही चुना जाता है। इन्हें प्रशिक्षित करके कुछ मानदेय दिया जाता है। त्रिस्तरीय सिस्टम किसे कहते हैं? एससी, पीएससी और सीएससी। एससी जो 5000 की आबादी पर होता है, पीएससी 30,000 की आबादी पर होता है और सीएससी 1,20,000 की आबादी पर होता है। फर्स्ट नंबर आता है सब सेंटर यानी कि एससी, उप स्वास्थ्य केंद्र। यह जो हर गांव में लगभग होता ही है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सबसे पहला स्तर होता है। यह सामान्यतः 5,000 तथा पहाड़ी इलाकों में 3,000 जनसंख्या पर स्थापित किए जाते हैं। अभी भारत में 2000 में 1,53,655 उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। जो सब सेंटर का कार्य क्या होता है, मतलब उसके फंक्शंस: मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण सेवाएं, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं, परिवार नियोजन सेवाएं, रेफरल सेवाएं, स्वास्थ्य कार्यक्रम सेवाएं, परामर्श सुविधाएं, पोषण संबंधी सेवाएं, सामान्य प्रयोगशाला सेवाएं। ये जो उपस्वास्थ्य होता है तो ये गांव में होता है, इसीलिए यहाँ पर प्रशिक्षित जो दाई, आंगनबाड़ी और आशा और एएनएम के द्वारा ही ये सुविधाएं मिलती हैं। फर्स्ट नंबर है मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवा, मैटरनल हेल्थ एंड सर्विसेज। इसके अंतर्गत 3 आती है: एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर और पोस्टनेटल केयर। एंटीनेटल केयर मतलब डिलीवरी के पहले जो उसके घर टीकाकरण करवाना और जो भी उसका पंजीकरण कार्ड बनवाना, जो भी कार्य होता है वो आशा करती है। इंट्रानेटल केयर मतलब डिलीवरी के दौरान उसको अस्पताल पहुंचाने, एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड करवाना। पोस्ट नेटल केयर मतलब डिलीवरी के बाद भी एम्बुलेंस में उसको घर पहुंचाना और
होम विजिट करना, समय समय पर बच्चे की जाकर 8-10 दिन बाद उसको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, उसका संपूर्ण टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक करना, घर परिवार वालों को समझाना। फर्स्ट नंबर है एंटीनेटल केयर, यानी कि प्रसव के पहले अतिशीघ्र गर्भावस्था का पंजीकरण व कम से कम 3 बार पूर्व मुलाकात करना चाहिए। यानी कि आशा बहू को जब भी पता चले तो उसको पंजीकरण कार्य करवाना चाहिए और उसको टीकाकरण भी करवाना चाहिए। गर्भावस्था से संबंधित सामान्य जांच करवाना चाहिए, वेट, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिन, ब्लड टेस्ट, ब्लड ग्रुप आदि। फॉलिक एसिड व आयरन की दवाई उपलब्ध करवाना चाहिए। उच्च खतरे वाली गर्भावस्था महिलाओं की पहचान व उन्हें रेफरल सेवाएं प्रदान करना चाहिए। टिटनेस ऑक्साइड का यानी कि टीटी का इंजेक्शन दिलवाना चाहिए। बच्चे की देखभाल गर्भावस्था में विशेष ध्यान पोषण संबंधित परामर्श देना चाहिए। इंट्रानेटल केयर, सेकंड नंबर आता है इंट्रानेटल केयर, यानी कि प्रसव के दौरान संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी कि जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वहाँ पे जाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रशिक्षित कर्मकारियों, अगर प्रसव घर में हो रहा है तो उसको प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा गृह प्रसव करवाना चाहिए। यानी कि जो प्रशिक्षित दाई, आशा और आंगनबाड़ी और एएनएम की सहायता से ही करवाना चाहिए। पोस्ट नेटल केयर, यानी कि प्रसव के बाद कम से कम 2 गृह मुलाकात प्रसव पश्चात करना चाहिए। प्रसव के 30 दिन बाद स्तनपान की शुरुआत करना चाहिए। रोकथाम बीमारियों के लिए बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण प्रदान करना चाहिए। पोषण, स्वच्छता व गर्भ निरोधक हेतु परामर्श सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। जननी सुरक्षा के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहिए। चाइल्ड हेल्थ एंड सेकंड नंबर में आता है चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि आवश्यक शिशु स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। स्तनपान को प्रोत्साहन देना चाहिए। शिशुओं को निर्देशिकानुसार संपूर्ण टीकाकरण करना चाहिए। विटामिन ए की सुरक्षात्मक खुराक उपलब्ध करवाना चाहिए। बच्चों में कुपोषण, दस्त व अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम करना चाहिए। थर्ड पे आता है परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक सुविधाएं, फैमिली प्लानिंग एंड कंट्रासेप्टिव सर्विसेज। परिवार नियोजन तरीकों को अपनाने के लिए शिक्षा, प्रोत्साहन व परामर्श प्रदान करना चाहिए। गर्भ निरोधक सामग्रियों को उपलब्ध करवाना चाहिए। स्थायी नसबंदी हेतु पुरुष व महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है पीएससी। इसमें टोटल स्टाफ 3 होते हैं, यानी कि एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है, एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है और एक एएनएम होती है। इसके अंतर्गत केवल 3 ही लोग काम करते हैं, इसलिए इसके 3 मेन सदस्य होते हैं। सेकंड नंबर पर आता है पीएचसी, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इंट्रोडक्शन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समुदाय के लोगों व चिकित्सक के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क का पहला स्तर होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना सामान्यतः 30,000 व पहाड़ी इलाकों पर 20,000 जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है। वर्तमान में 35,308 2014 के अनुसार पीएचसी हैं। पीएचसी पर 6 बेड की व्यवस्था होती है, यानी कि एक पीएचसी का निर्माण 6 सब सेंटरों को मिलाकर एक पीएचसी का निर्माण होता है। इसकी जो टोटल स्टाफिंग है, मतलब इसमें कितने लोग मेंबर्स काम करते हैं, तो इसमें एक मेडिकल ऑफिसर होता है, एक नर्स मिडवाइफरी होती है, एक फार्मासिस्ट होता है, एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन होता है, फीमेल हेल्थ वर्कर 1 होती है, क्लर्क 2 होते हैं, स्वास्थ्य शिक्षाकर्मी 1 होता है, स्वास्थ्य सहायक 2 होता है, ड्राइवर यानी कि जो एम्बुलेंस चलाने वाला 1 होता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4 होते हैं। तो कुल मिलाकर इसके अंतर्गत 14 मेंबर्स होते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं? चिकित्सा देखभाल, मातृत्व व शिशु स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित जल आपूर्ति व आधारभूत स्वच्छता, स्थानीय बीमारियों के रोकथाम व उपचार, जैविक सांख्यिकी आंकड़ों का एकत्रीकरण कर रिपोर्ट करना,
स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के संबंधित देखभाल सेवाएं, रेफरल सेवाएं, प्रयोगशाला सुविधाएं, स्वास्थ्य मार्गदर्शक, स्वास्थ्य कर्मचारी, स्थानीय दाई स्वास्थ्य सहायक को प्रशिक्षित करना चाहिए। इसके पीएससी के ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक पीएससी पर कुछ चयनित शल्य प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो महिला नसबंदी है, ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी जो पुरुष नसबंदी है, और ट्यूबेक्टोमी जो महिला यानी कि फीमेल नसबंदी। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसे रोम यानी कि रीऑर्डिनेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 148 मेडिकल कॉलेजों को प्रत्येक एक कॉलेज के 3 पीएससी के हिसाब से संबद्ध किया गया है। समुदाय को प्रभावी स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहिए। प्रदान की जाने वाली देखभाल के गुणवत्ता स्तर को प्राप्त करना व बनाए रखना चाहिए। समुदाय की आवश्यकता अनुसार सेवाओं को अधिक प्रतिक्रियाशील व संवेदनशील बनाना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं यानी कि पीएससी सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है। सेकंड नंबर एमसीएच यानी कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, इसके अंतर्गत एंटीनेटल केयर, इंटरनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, न्यूबॉर्न केयर, चिल्ड्रन केयर। सेकंड नंबर पे आता है ओपीडी सर्विसेज, 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज, इन पेशेंट केयर सर्विसेज। सेकेंड पे आता है एमसीएच यानी कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, एंटीनेटल केयर, गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण और कम से कम 3 बार प्रसव पूर्व जांच, आवश्यक प्रयोगशाला जांच, हीमोग्लोबिन, शुगर, यूरिन एग्जामिनेशन, स्वास्थ्य एवं पोषण परामर्श, फॉलिक एसिड, आयरन पिल्स एंड टेटनस ऑक्साइड इम्यूनाइजेशन प्रदान करना, उच्च खतरे वाली गर्भावस्था को उच्च पर रेफर करना, न्यूबॉर्न केयर, नवजात शिशु का पुनः जीवन हेतु देखभाल व सुविधाएं उपलब्ध करवाना, नवजात शिशु के लिए हाइपोथर्मिया और जॉन्डिस का प्रबंध करना, चिल्ड्रन केयर, रोगग्रस्त बच्चे की आपातकालीन देखभाल सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। जीवन के प्रथम 6 महीने में के लिए केवल स्तनपान को प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी कि 6 महीने तक उसे केवल सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, बाहर की चीज़ें कुछ भी नहीं खिलानी चाहिए जिससे कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सके या घर वालों को। उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार रोकथाम बीमारियों के लिए संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध करवाना चाहिए। विटामिन ए की खुराक प्रदान कर अंधेपन के रोकना चाहिए, यानी कि विटामिन ए की संपूर्ण खुराक देनी चाहिए जिससे कि आँखों में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि विटामिन ए की कमी से ही आँखों में समस्या होती है। इसके जो टोटल स्टाफिंग है वो फिर से आ गई है। सीएससी जो एक समुदाय में होता है, सीएससी का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इंट्रोडक्शन, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना सामान्यतः 1,20,000 व पहाड़ी क्षेत्रों पर 80,000 की जनसंख्या पर की जाती है। भारत की में सन 2014 से 5,396 समुदाय स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनकी स्थापना मुख्यतः ब्लॉक या तहसील स्तर पर की जाती है। समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर 30 बेड की सुविधाओं के साथ साथ 4 विशेषज्ञ चिकित्सा सर्जरी वाले लोग रहते हैं। सामान्यतः सर्जन 1 होते हैं, फिजिशियन 1 होता है, प्रसव व स्त्री रोग विशेषज्ञ 1 होती है, शिशु रोग विशेषज्ञ यानी कि टोटल 4 होते हैं। इसकी जो टोटल स्टाफिंग के बारे में बात की जाए तो स्टाफ नर्स 19 होती हैं, पब्लिक हेल्थ जन स्वास्थ्य नर्स 1 होती है, एएनएम 1 होती है, फार्मासिस्ट कंपाउंडर यानी कि 1 होता है, लैब टेक्नीशियन 3 होते हैं, फार्मासिस्ट आयुष 1 होता है, रेडियोग्राफर 1 होता है, नेत्र सहायक 1 होता है, ड्रेसर होते हैं 2, वार्ड बॉय 5 होते हैं, स्वीपर 5 होती हैं, वॉचमैन 5 होते हैं, 2 B1 होता है, माली 1 होता है, आयाफा 5 होते हैं, चपरासी 2 होते हैं, ओपीडी अटेंडेंट 1 होता है, पंजीकरण क्लर्क 2 होते हैं, सांख्यिकी सहायक 2 होते हैं, अकाउंट प्रशासनिक सहायक 1 होता है,
ओटी टेक्नीशियन 1 होते हैं, यानी कि टोटल स्टाफिंग 64 होती है। जो पहले की स्टाफिंग थी वो 27 थी, तो अब 64 की मांग की गई है, लेकिन 27 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप 27 ही करेंगे अगर कोई क्वेश्चन पेपर पर आ जाता है कि टोटल स्टाफिंग ऑफ CSC। फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सामान्य व आपातकालीन स्थिति में शल्य संबंधी देखभाल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण सुविधा प्रदान करना चाहिए। सामान्य व आपातकालीन परिस्थितियों में औषधि सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। सभी प्रकार की निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक उपचारात्मक ट्रीटमेंट सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। संपूर्ण प्रकार का परिवार नियोजन सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। PSC के लिए परामर्श देखभाल व निरीक्षण सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। सुरक्षित प्रसव गर्भपात व नवजात शिशु संबंधी देखभाल सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का ब्लॉक स्तर पर संचालन कर लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना चाहिए। रेफरल सिस्टम के प्रथम स्तर के रूप में रेफरल सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य आवश्यक प्रयोगशालाएं सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर संक्रामक रोग की रोकथाम व उपचार करना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित कार्यक्रम चलाना चाहिए। कर्मचारियों व विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना चाहिए। पोषण संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला अस्पतालों का संगठन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला अस्पतालों का संगठन। इंट्रोडक्शन। देश में जिला स्तर पर एक जिला अस्पताल होता है। शहरी क्षेत्र में व ग्रामीण क्षेत्रों में PSC यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के अलावा एट पोस्ट डिस्पेंसरी, राजकीय अस्पताल व सैटेलाइट हॉस्पिटल होते हैं। जिला अस्पताल का नियंत्रण प्रमुख जिला चिकित्सा अधिकारी PMO यानी कि प्राइमरी मेडिकल ऑफिसर होता है। जो ट्री स्टाइल सिस्टम है वो 3 प्रकार से आधारित होता है: SC, PSC, CSC। अगर किसी चीज़ का अगर कोई व्यक्ति की तबीयत ख़राब है तो उसको पहले हम SC में ले जाएंगे। SC में अगर नहीं सही हो रहा है तो उसको PSC में ले जाएंगे। अगर PSC में नहीं सही हो रहा तो उसे CSC में ले जाएंगे। CSC में नहीं सही हो रहा है तो उसे DH में ले जाएंगे। DH में नहीं सही हो रहा है तो उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाएंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सही हो तो मेडिकल कॉलेज, और इसके अलावा फिर अगर अदर कहीं बाहर ले जाना है तो अदर स्पेशलिस्ट के पास ले जाएंगे। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कार्य होते हैं वो क्या होते हैं: मातृक एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण संबंधी सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी स्वच्छता, जन्म मृत्यु पंजीकरण, जन स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण सेवाएं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम डिफरेंट लेवल, विभिन्न स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल व सिस्टम का संगठन। हेल्थ सिस्टम इन इंडिया नेशनल लेवल पर यानी कि जो राष्ट्रीय लेवल पर होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आर स्पेशलिस्ट CM and health officer, DMO, DH, PHN and other. Sub-district, some specialist. Community health center service, some specialist. Primary health center at block level. Medical officer, female health worker and other. Sub-center health worker, male first and female. Village health guide, आशा, दाई, आंगनबाड़ी। पीपल 1027 मिलियन यानी कि 2001 के अनुसार 1027 मिलियन होने चाहिए पीपल। पब्लिक सेक्टर, शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, शहरी अस्पताल, शहरी परिवार कल्याण केंद्र, जिला अस्पताल, शहरी स्वास्थ्य पोस्ट, विशिष्ट अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, सुपर विशिष्ट अस्पताल। केंद्र सेंट्रल सर्विसेज इंस्ट्रूमेंट स्कीम, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाएं बीमा स्कीम। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, स्वास्थ्य बीमा स्कीम। एम्प्लॉयज स्टेट लेवल इंश्योरेंस स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, केंद्र सरकार स्वास्थ्य स्कीम।
नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा स्कीम, अदर गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज स्कीम, रक्षक स्वास्थ्य सेवाएं, डिफेंस मेडिकल सर्विसेज, रेलवे स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे मेडिकल सर्विसेज। और फिर आता है आयुष। सॉरी गाइस, मैं इसको फुल फॉर्म लिखना भूल गई थी, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। ए का मतलब होता है आयुर्वेद, वाई से हो गया योगा, यूनानी। एक मतलब आयुर्वेद, वाई से योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। रूरल हेल्थ सर्विसेज, 3 स्ट्रीट सिस्टम, सब सेंटर, पीएससी, सीएससी। अदर रूरल हेल्थ सर्विसेज, आशा, ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शक स्कीम, दाई, आंगनबाड़ी, स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी, वॉलंटियर हेल्थ। WHO, यूनिसेफ। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। खाद्य एवं कृषि संगठन, नेशनल श्रम संगठन, नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। केयर कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। यूसेड, यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूनप्पा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष। यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कोलंबो प्लान, रॉकफेलर फाउंडेशन, फ्रॉड फाउंडेशन। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन कमीशन। राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी, नेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी ऑफ इंडिया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। भारतीय तपेदिक एसोसिएशन, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन इन इंडिया। भारत सेवक समाज। BSS, हिंदू कुष्ठ निवारक एसोसिएशन, हिंद कुष्ठ निवारण संघ। कस्तूरबा स्मारक फंड, कस्तूरबा मेमोरियल फंड। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल, सेंट्रल सोशल वेलफेयर फंड। भारतीय परिवार नियोजन एसोसिएशन, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन इंडिया। ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी, ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी। अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, AIWC। भारतीय बाल कल्याण वेलफेयर, इंडियन काउंसिल फॉर वेलफेयर, ICCW। सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन। गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवी संगठन, NGOs। यूनप्पा, क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। डायबिटीज संगठन, रामकृष्ण मिशन। निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, निजी अस्पताल एवं क्लिनिक, प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक, निजी परामर्श केंद्र, प्राइवेट कंसल्टेशन सेंटर, मिशन अथवा धार्मिक अस्पताल, मिशनरी रिलाइजेशन हॉस्पिटल, सार्वजनिक निजी पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PP। हेल्थ एजेंसी। ये दोस्तों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर ही हर साल पूछा जाता है WHO के बारे में। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका इंट्रोडक्शन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जन्म 7 अप्रैल 1945 में संयुक्त राष्ट्र की सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन के दौरान हुआ था। इसके प्रतिनिधि देश ब्राज़ील व चीन द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक स्वास्थ्य संस्था की आवश्यकता है। इस प्रकार 1946 में न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इसका संविधान बनकर तैयार हुआ। इसके पश्चात 7 अप्रैल 1948 को यह एक विशेषज्ञ संस्था स्थापित की गई, यानी कि 7 अप्रैल 1948 को ही इसकी विशेषज्ञ संस्था स्थापित की गई। तो ये जो काफ़ी MCQs में तो अधिकतर पूछा ही जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई। बीट डायबिटीज़ 2016, फूड सेफ्टी 2015, वेक्टर बोर्न डिसीज स्मॉल पॉक्स 2014, हेल्थ हार्ट ब्लड प्रेशर 2013, एंटी माइक्रो बायोकल रिस्ट्रिक्शन 2011, इंटरनेशनल हेल्थ सर्विसेज 2007, रोड सेफ्टी 2004, मूव फॉर हेल्थ 2002, मेंटल हेल्थ 2001, सेफ फूड 2000, सेफ मदरहुड
1998 यानी कि 1998, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन 1995 यानी कि 1995। ऑब्जेक्टिव यानी कि इसका उद्देश्य क्या था स्थापित करने का। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर प्रदान करना है। आजकल इसमें थोड़ा सुधार कर इसका उद्देश्य विश्व के सभी लोगों द्वारा स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर से उत्पादक जीवन प्रदान करने में सहायता करना तथा यह सेवाएं व्यक्तिगत, जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक स्तर पर भेदभाव रहित होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत संस्था है जो स्वयं व संविधान संचालन संस्था है, परंतु इसके अंतर्गत कार्य नहीं करती। सन 1948 में जब WHO की स्थापना की गई तब इसके 56 सदस्य थे, जो बढ़कर 194 हो चुके हैं। मेंबरशिप। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता सभी देशों के लिए उपलब्ध है तथा संयुक्त राष्ट्र अधिकांश सदस्य देश में हैं जो गैर मताधिकार सदस्य हैं। WHO के प्रत्येक सदस्य हैं इसमें से कुछ बजट जमा करवाता है जिसके अनुसार उसे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। फंक्शन ऑफ WHO यानी WHO के कार्य। विशेष रोगों की रोकथाम व नियंत्रण। WHO द्वारा नियंत्रण सहयोग से कई विशेष बीमारियों का रोकथाम व नियंत्रण किया गया है। इसके व्यापक उद्देश्य सुविधाओं का विकास। कंप्रेहेंसिव हेल्थ सर्विसेज। WHO का मुख्य कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को सहारा प्रदान करना व व्यापक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना है। इसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य तंत्र का निर्माण, स्वास्थ्य ढांचे का निर्माण व मूल्यांकन करना चाहिए। पारिवारिक स्वास्थ्य, फैमिली हेल्थ। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिवार को एक इकाई के रूप में मानकर उसे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसमें 1970 ही प्रयास किया गया है। इसमें परिवार के स्वास्थ्य में उन्नयन हेतु मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वातावरण स्वास्थ्य, इन्वायरमेंटल हेल्थ। वातावरण की स्वच्छता बनाए रखना विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य कार्यों में हमेशा सम्मिलित होना चाहिए। WHO के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता, वायु, भोजन, जल की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु उत्साहित किया जाता है। स्वास्थ्य सांख्यिकी, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व भर के मृत्यु व रोग से संबंधित आंकड़ों का एकत्रीकरण, प्रकाशन किया जाता है। जैव चिकित्सा अनुसंधान, बायोमेडिकल रिसर्च। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वयं अनुसंधान नहीं किया जाता, परंतु इसके द्वारा सहायक केंद्रों को अनुसंधान हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। स्वास्थ्य साहित्य और सूचना, हेल्थ लिटरेचर इंफॉर्मेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य समस्याओं पर सूचना गृह के रूप में कार्य करता है। इसके द्वारा विषयों पर स्वास्थ्य से संबंधित पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। अन्य संगठनों के साथ सहयोग, कोऑपरेटिव विथ अदर ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र की अन्य विशेषीकृत संगठनों के सहयोगात्मक संबंध बनाए जाते हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाता है।